देखो, ये जितने भी उपकरण तुम्हें आराम पहुंचाते हैं ना, ये तभी तक जब तक इनको पूरे नियंत्रण में रखकर इनका इस्तेमाल किया जाए। अगर इनकी आदत लग जाए, इनका नशा हो जाए ना, तो इनके बंदी बनने में तुम्हें देरी नहीं लगेगा। इसलिए जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना, बड़ी सावधानी से करो। तुम्हारे पूर्वजों के पास इतने उपकरण नहीं थे, फिर भी एक अच्छा जीवन, एक अच्छा स्वास्थ्य उनके पास था। वो कैसे था, इसके बारे में सोचना, तब तुम ये पाओगे कि वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए थे। तुम प्लास्टिक की बोतलों को लेकर आते हो और उसमें पानी भर कर रखते हो। हाँ, उसके बजाय अगर तुम मिट्टी के घड़े में रखो तो उससे कितना फ़ायदा है। तुम्हें अलग से उस पानी को ठंडा करने के लिए ना तो फ्रिज रखना होगा, और ना ही तुम्हें ना प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने से शरीर में नुकसान जैसा कुछ झेलना होगा। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर भी तुम इसमें आलस्य करते हो। तो ये सब तुम्हें ही समझना होगा ना कि तुम्हारे पूर्वज जो कुछ अच्छा करते थे वो तुम्हें भी जारी रखना है, वैसा करना, और आने वाली पीढ़ियों को भी वही सिखाना समझाना है। ये सब तुम कर सकते हो। तुम किसी के धोखा के बारे में कल सोच रहे थे ना कि वक्त कैसा आ गया है ना कि अब उस व्यक्ति को जो आज तक तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, उसे कैसी मजबूरी आन पड़ी है कि अब उसके पास तुम्हारे सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि वो कहीं जा सके, और अब सारी दुनिया तुमसे कह रही है कि तुम अच्छे से रहो। ऐसे में उसके द्वारा दिए गए धोखे तुम्हें याद आते हैं ना। पता है, वो धोखे तुम्हें जो याद आते हैं ना, वो तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ, क्योंकि ना कुछ लोग तुम पर इतना दबाव बनाते हैं कि तुम अच्छा व्यवहार करो कि कई बार तुम्हें अपने ऊपर शक होने लगता है कि क्या तुम इतने बुरे हो, क्या तुम्हारा मन इतना कठोर है कि तुम इतना लगाव रख नहीं पाते। तो जब जब तुम अपने लिए गलत सोचते हो ना, तब मैं तुम्हें याद दिलवाता हूँ कि तुम्हारा मन कठोर या बुरा नहीं है। तुम्हारे को ना उस व्यक्ति के द्वारा इतना चोट पहुँचा दिया गया है ना, तुम उस व्यक्ति के लिए बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद तुम उसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो कि वो अच्छा रहे, तुम अच्छे रहो, तुम्हारा घर अच्छा रहे। ये सब तो हो रहा है और आगे भी होगा। सब बहुत अच्छा होगा, खूब खुशी से जियोगे, देखना। पहले जो जो गलतियाँ तुम्हारे घर वाले करते थे ना, अब वो नहीं कर पाएंगे। कुछ जगहों पर उनको आराम की ज़रूरत है, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, और कुछ जगहों पर मैं रोकवा दूंगा। तो तुम एकदम निश्चिंत रहो। और अब तो मैं तुम्हारे कमरे में भी आकर विराज गया हूँ, तो अब तुम सीधे मेरे सामने बैठकर ना मुझसे बात भी कर सकते हो। अब तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है भी नहीं। तुम्हारी ना एक बहुत गंदी आदत है कि तुम मोबाइल सड़क पर या कहीं भी चलते हो तो अपने हाथ पे रखते हो, और जहाँ तहाँ जिधर मन करता है वहाँ तुम उसे रख देते हो और अपने ख़रीदारी करने में लग जाते हो। इतना भरोसा तुम क्यों करना चाहते हो किसी पर कि कोई तुम्हारा मोबाइल, कोई तुम्हारा सामान चुरा कर नहीं भागेगा, तुम्हें दिक्कत नहीं देगा? क्यों इतना भरोसा करते हो? क्यों तुम उसे तरीके से नहीं रखते? मुझे पता है कि तुम लोगों को मौका देना चाहते हो उन पर भरोसा करके, पर हर कोई इसका हकदार नहीं है, इसलिए इतना भरोसा मत किया करो। सावधान रहो, खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और आज की सुबह हनुमान चालीसा के साथ शुरू करो।